नमस्कार दोस्तों, आज हम शरद पूर्णिमा की कथा सुनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए। इसके साथ ही पूजा के दौरान इस व्रत की कथा पढ़ने की मान्यता है। शरद पूर्णिमा व्रत करने से जीवन में खुशहाली व सुख संपदा का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। शरद पूर्णिमा हर वर्ष अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गंगा समेत सभी पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि के दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात हिंदू धर्म में इसका एक अपना विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रात भर रखने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को मदी व्रत भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। देवी लक्ष्मी और कोजागर व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक राजा और रानी थे। राजा ने अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। राजा और उसकी पत्नी देवी लक्ष्मी के प्रति अत्यधिक श्रद्धालु थे, इसलिए उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात को कोजागर व्रत करने का निर्णय लिया। इस व्रत का उद्देश्य देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना था। शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जो भी जागरण करके उनकी पूजा करता है, उसे धन धान्य और वैभव से नवाजती हैं। राजा और रानी ने पूरी रात जागकर देवी लक्ष्मी की आराधना की और परिणामस्वरूप देवी लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण और रासलीला की कथा। शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण की रासलीला के साथ भी जोड़ा जाता है। यह कथा भगवान कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम की गाथा है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोपियों के साथ रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति असीम थी और वे भगवान कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल होकर खुद को भाग्यशाली मानती थी। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से इस रासलीला में हर गोपी को यह आभास कराया कि वे केवल उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। यह प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है, जो शरद पूर्णिमा को और भी खास बनाता है। चंद्रमा और अमृत वर्षा की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है और उसकी किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में शरीर और मन को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति होती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात को लोग खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। इस खीर को अमृत के समान माना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके बहुमूल्य समर्थन से ही हमें ऐसी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।